राधे राधे। मित्रों, यह कथा बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली है, जिसमें हमारे श्री कृष्ण ठाकुर और हमारी ठाकुरानी, इनकी ऐसी लीला है। आपने देखा होगा बहुत सारे चित्रों में कि जब भगवान कृष्ण माँ राधा रानी के केशों का श्रृंगार कर रहे हैं, उनका यह स्वरूप हमें पुनः श्री श्याम सुंदर जी की एक दिव्य कथा याद दिलाता है। चलिए बताता हूँ आपको उस दिव्य कथा के बारे में। आप अंदर से आपको लगेगा कि जैसे आप स्वयं भगवान कृष्ण और माँ राधा रानी को उनकी लीला करते हुए देख रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा जी और अन्य सभी गोपियों के साथ शरद ऋतु की पूर्णिमा में रास नृत्य में व्यस्त थे। तभी श्री राधा जी स्वयं को छुपाने के लिए उस रास नृत्य के क्षेत्र से बाहर आ जाती हैं और वहीं पर थोड़ी दूर पर एक निकुंज होता है, वहाँ पे चली जाती है। और आप तो जानते ही हैं भगवान कृष्ण माँ राधा रानी के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और जैसे ही उनके कदम बाहर हुए, ठाकुर जी को एहसास हो गया कि जो है यहाँ पर राधा जी नहीं है। और अब जैसी उनको राधा जी की अनुपस्थिति का आभास होता है, तो वो भी तुरंत उस रास नृत्यों को छोड़कर राधा रानी को ढूंढने के लिए निकुंजों में, वनों में घूमने निकल पड़ते हैं। श्री राधा जी को ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण उस निकुंज में पहुंचते हैं जहां पर श्री राधा रानी एकांत में बैठी हुई थी और श्री श्याम सुंदर उन्हें भिन्न भिन्न तरीक़ों से मनाते हैं। कभी नृत्य करके दिखाते हैं, कभी अपनी मनमोहिनी अदाओं से उनको रिझाते हैं, कभी हल्की बांसुरी उनके सामने बजाते हैं, तो कभी अपने केश जो है बिल्कुल खोल कर लहराते हुए उन्हें मनाते हैं, तो कभी अपने नृत्य से के साथ साथ अपनी भावभंगिमा से उन्हें आकर्षित करते हैं। और रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए ठाकुर जी बोलते हैं कि ओ राधे, आज मैं तुम्हारे केशों का श्रृंगार स्वयं करूँगा। देखो तो ये कितने उलझ से गए हैं। यह कहकर कन्हैया ने राधा जी का हाथ पकड़ लिया और निकुंज के और अंदर तक ले जाते हैं। थोड़े दूर जाकर उन्हें बहुत ही सुंदर वाटिका फूलों की दिखाई देती है, जिसमें चंपा, जूही, बेली आदि फूलों की सुगंध से वातावरण इतना प्यारा होने लगता है कि परम पवित्र और स्वच्छ सा लगने लगा। तब श्याम सुंदर ने श्री राधा जी के केशों के श्रृंगार के लिए वहाँ पर गिरे हुए सभी बेली, चंपा, जूही इत्यादि फूलों को बीना और कुछ दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जिसे आजकल श्रीधाम वृंदावन में श्रृंगार वट के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी के केश को संवारा था। श्री श्याम सुंदर जी श्री राधा रानी के केशों को खोलकर कंघी से उनके केशों को बांधते हैं और उनके केशों को निकुंज से लाए हुए उन फूलों से श्रृंगार करते हैं। तो जब वह श्रृंगार कर रहे थे, तो उस श्रृंगार जिस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने श्रृंगार किया, वह वट वृक्ष श्रृंगार वट के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, जब भी आप वृंदावन जाएं तो वहाँ पर आप अवश्य दर्शन करने जाएं और देखेंगे, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि जैसे स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के अभी भी केशों का श्रृंगार कर रहे हैं। देखिए, सारी बात तो हमारे हृदय के भाव की है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी को रिझाने लगे। तो देखो मित्रों, ठाकुर जी को रिझाने के लिए तो मेरे अनुमान से राधा राधा नाम ही काफ़ी है। उसके बावजूद कभी कभी अगर आप लोग बाहर होते, लोग कहते हैं हम बाहर हैं और उसके बाद भी हम ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पाते, तो आंखें बंद कीजिए, मन और मस्तिष्क को एक जगह एकाग्र करें और ठाकुर जी की आराधना करना शुरू करें। ठाकुर जी को भोग लगाना है तो बस मन में सोचें कि आपने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं या कहीं से ऐसे आपने भोजन का आपने इंतज़ाम किया है, उनको आप ठाकुर जी को अपने हाथों से आप माखन मिश्री का भोग खिला रहे हैं। आप देखिए, आपकी जो ये मानसिक पूजा है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होगी और ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए देर नहीं लगेगी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।